हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी खुशहाल होंगे। तो दोस्तों, आपका हमारे चैनल OTP स्टडी में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम कक्षा 9 की गणित है उसका अध्याय 11 यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पर चर्चा करेंगे। उसके अंतर्गत जो प्रश्नावली है 11.1 उस पर भी चर्चा करेंगे। तो आइए समझते हैं कि इस प्रश्नावली में क्या है। ये प्रश्नावली मुख्यतः शंकु यानी शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है तो उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले समझिए शंकु क्या होता है। शंकु, तो शंकु की परिभाषा नीचे देखिए। शंकु की परिभाषा यह होती है। ठीक, अब देखिए शंकु होता कैसा है। ठीक, शंकु इस प्रकार का होता है जैसे कार्टून में वो जोकर होता है उसकी टोपी या आइसक्रीम का उल्टा कोण। आप कुछ भी समझ सकते हो। देखिए इसमें क्या क्या होता है। यहाँ पर मध्य बिंदु होता है, यहाँ पर ए क्या होती है, त्रिज्या। शंकु की त्रिज्या जिसे आर से प्रेजेंट करते हैं। ठीक, अब देखिए ये होती शंकु की ऊंचाई यानी एच। शंकु की ऊंचाई इसे एच द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और ये जो तिरछी रेखा होती है इसे कहते हैं शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई एल। ठीक, अब देखिए शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का कुल क्षेत्रफल और शंकु का आयतन, इसके हम सूत्र लिखते हैं। इस शंकु का बाह्य पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र, इस प्रश्नावली मुख्यतः ये दो सूत्र प्रयोग होंगे। कौन से। शंकु का बाह्य पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल। ठीक, और यहाँ पर शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर और आर प्लस एल। ठीक, शंकु का बाह्य पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर आर प्लस एल। अब देखिए ये बाह्य पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होते हैं। जैसे यहाँ पर ये क्या है, ये अपना शंकु है। तो जब कहेगा इसका शंकु का बाह्य पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए तो इसके लिए एक बाह्य यानी किनारे किनारे का क्षेत्रफल है। जैसे जब हम इसे ढकेंगे तो एक त्रिपाल टाइप की यूज होगी तो उसका बाह्य पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाता है। ठीक, तो जो किनारे पर क्षेत्रफल होता है वो होता है बाह्य पृष्ठीय क्षेत्रफल। और यहाँ पर देखिए शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, पाई आर आर प्लस एल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है इस साइड का मतलब बाहर साइड का और अंदर साइड का जितना भी पृष्ठ है और यहाँ का वो सभी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए साथ आप ए भी लिख लीजिए। कौन सा, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर यानी तिर्यक ऊंचाई का स्क्वायर ऊंचाई के स्क्वायर और प्लस त्रिज्या के स्क्वायर के बराबर होता है। यहाँ पर दो चीजें दे देगा, एक नहीं देगा, तो यहाँ से ज्ञात करनी पड़ेगी, उससे आप आगे के सवाल लगा सकोगे। तो आइए अब प्रश्नावली के सवाल स्टार्ट करते हैं। का पहला प्रश्न है इस प्रश्नावली का, एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर और इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखना क्या क्या दे रखा है। ए शंकु है, एक तिर्यक ऊंचाई यानी ए कितनी दे रखी, 10 सेंटीमीटर, और आधार का व्यास, आधार नीचे का होता व्यास होता पूरा, तो कितना है 10.5 सेंटीमीटर। ठीक, अब पहले तो क्या निकालना है, शंकु का
पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई आर एल। तो हमको पाई एल और आर की आवश्यकता होगी। तो हमको त्रिज्या चाहिए और इसका त्रिज्यक ऊंचाई एल दिया है। तो सबसे पहले क्या लिखना है? ज्ञात है। क्या क्या ज्ञात है? व्यास बराबर कितना है? 10.5। तो यहाँ पर जब त्रिज्या निकालेंगे तो आपको पता ही होगा कि त्रिज्या व्यास की आधी होती है, यानी 2 का भाग। जब इसे चेंज करेंगे तो 20। 1 सेंटीमीटर ये इसकी त्रिज्या हो गई। त्रिज्यक ऊंचाई यानी एल कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर त्रिज्या निकाली 21/4 और त्रिज्यक ऊंचाई यानी एल कितना है? 10 सेंटीमीटर। अब क्या निकाला? पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता? शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल। ये सूत्र हो गया। अब देखना पाई का मान आपको पता ही होगा कि पाई का मान होता है 22/7 या फिर होता है 3.14। तो जब तक वह पाई का मान 3.14 रखने को ना कहे, जब तक हमको पाई का मान क्या रखना? 22/7। तो पाई की जगह यहाँ पर रखा 22/7 और आर की जगह आर कितना निकाला? 21/4 और यहाँ पर एल कितना है? 10। अब देखना यहाँ से 7 या 21 और यहाँ 2 से काटा 5 बार में और 2 से 11 बार में, यानी 11 × 3 × 5 यानी 11 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिए 33 5 165 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो गया। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या निकला है? 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसी का दूसरा प्रश्न देखिए। एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी त्रिज्यक ऊंचाई कितनी? 21 सेंटीमीटर और आधार का व्यास 24 मीटर है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है? यहाँ पर एक शंकु बना लेना है। त्रिज्यक ऊंचाई कितनी है? 21 मीटर और आधार का व्यास है 24 मीटर। ठीक, अब देखिए ज्ञात क्या है? ज्ञात है आधार का व्यास 24। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? त्रिज्या बराबर 24/2 यानी 12 मीटर। ठीक, अब त्रिज्यक ऊंचाई त्रिज्यक ऊंचाई एल = कितना है? 21 मीटर। अब ज्ञात क्या करना है? शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई आर आर प्लस एल। तो हमको पाई का मान पता है 22/7, आर ज्ञात कर लिया और एल दिया है। तो यहाँ पर क्या करना? शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई आर आर प्लस एल। तो यहाँ पर मान पाई का मान कितना है? 22/7। आर है यहाँ पर 12 प्लस एल बराबर 21। देखिए इसको हल करने पर सबसे पहले ब्रैकेट को हल करते हैं। 21 और 12 कितने हुए? 33। अब 22 × 12 × 33/7 इन सभी का गुणा करके 7 का भाग दे देना है। आएगा 12 44 57 मीटर स्क्वायर।
तो इस शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना निकला? 1244.57 मीटर स्क्वायर। ठीक, तो आप इसको लिख लीजिए। अब देखते हैं इसका अगला प्रश्न। इसका तीसरा प्रश्न है, एक शंकु का बाह्य पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 मीटर स्क्वायर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 14 मीटर है। तो ज्ञात कीजिए। क्या क्या ज्ञात करना? पहला करना आधार की त्रिज्या, यानी त्रिज्या ज्ञात करना, और इसका दूसरा शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आइए शुरू करते हैं। पहले क्या दिया? बाह्य पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा? 308 मीटर स्क्वायर और तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई L = 14 मीटर। अब देखिए शंकु का बाह्य पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल। तो शंकु का बाह्य पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया? 308 और पाई का मान कितना होता है? 22/7 गुणे आर, आर ज्ञात करना है, और एल, एल दिया 14। ठीक, अब देखिए 308 इसका पहला वाला है, आधा की त्रिज्या ज्ञात कर, इस गुणा में यहाँ पे भाग में गुणा में हो जाएंगे, और 22/14 क्या 7 से 14 कैंसर, कितने बचे? 2, 2 से इसको कैंसिल करें 1, 5, 4 और 11 से कैंसिल किया है, 11 दूना 22, यहाँ पर क्या बचा? 11, 44 और 2 से कैंसिल 7, यानी 7। तो त्रिज्या कितनी निकली? R = 7 मीटर। तो इसका पहला हो गया। तो त्रिज्या कितनी आ गई? त्रिज्या आ गई 7 मीटर। आधा की त्रिज्या कितनी निकली? 7 मीटर। अब देखना इसका शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ पर त्रिज्या कितनी निकली? त्रिज्या R = 7 मीटर। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता? पाई आर आर प्लस एल। पाई का मान कितना बताया था? 22/7 और आर कितना है? 7 और एल 21। ठीक, 22/7, यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 28 हो गए। अब यहाँ पर 22 गुणे 28 करने पर कितना आया? यहाँ पर 462 मीटर स्क्वायर। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना निकल आया? 462। ठीक, अब देखिए इसका प्रश्न क्रमांक चौथा। तो प्रश्न क्रमांक चौथा ये ऊपर लिखा। देखिए इसमें क्या क्या दिया है। शंकु के आकार का एक तंबू है, तो इसकी ऊंचाई कितनी दी? ऊंचाई H = 10 मीटर। ठीक, ऊंचाई कितनी है? 10 मीटर। और यहाँ पर आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या R = कितना दे रखा है? तो यहाँ पर 24 सेंटीमीटर, 24 मीटर। अब इसमें दो प्रश्न हैं। एक में क्या निकालना? तंबू की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई H ज्ञात करना, सॉरी L। तो L² = क्या होता? H² + R²। तो जब यहाँ का स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अंडर रूट।
अब इसका मान रखना एच कितना है 10 और एल इज इक्वल टू यहाँ पर 100 आया। यहाँ पर देखिए 24 गुणा 24 576। ठीक, एल बराबर, अब इसको दोनों को जोड़ देना है तो 676 आ जाएगा और जब अंडर रूट हटेगा तो इसका बारह 26 मीटर। तो त्रिज्यक ऊंचाई कितनी हुई 26 मीटर। अब देखिए इसी के दूसरे क्या पूछ रहा है कि तंबू में लगे कैनवास की लागत, यानी जब एक मीटर की लागत कितनी है 70 रुपये। तो इसका पहले क्या निकालना पड़ेगा, पहले निकालना है बाग पृष्ठीय क्षेत्रफल। तंबू का बाग पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता 2 पाई आर एल। पाई का मान कितना है 22/7, आर का 24 और एल कितना निकाला था 26। 22 गुणा 24 गुणा 26/7। पृष्ठीय क्षेत्रफल अभी इतना ही मान लेते, ठीक। तो कितने का 70 रुपये 1 मीटर स्क्वायर की दर से दिया है। तो क्या करना, इसमें 70 का मल्टीप्लाई कर देना। 70 यहाँ पर 7 से काटा, यहाँ पर क्या बचा 10। तो आपके इसका 22 गुणे 24 गुणे 26 गुणे 10। तो आप जब इस सभी का गुणा करोगे तो यहाँ पर 13 72 80 रुपये आ जाएगा। तो इसे इसका चौथा है। अब देखते हैं इसी का अगला। अब देखिए इसका 5वां प्रश्न। देखिए 5वां प्रश्न ये ऊपर दे रखा है कि 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 मीटर। आधार की ऊंचाई कितनी 8 मीटर और त्रिज्या 6 मीटर वाले एक शंकु के आकार का तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी। यह मानकर चली कि इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर तिरपाल अतिरिक्त लगेगी। पाई बराबर 3.14 का प्रयोग कीजिए। अब देखिए वैसे पाई का मान यहाँ पर 22/7 रखते थे, लेकिन यहाँ पर कह रहा पाई का मान 3.14 रखना है। तो यहाँ पर क्या क्या दे रखा है, ऊंचाई यानी h बराबर 8 आधार की त्रिज्या r बराबर 6 मीटर। देखिए जब भी हम बाग पृष्ठ निकालते हैं तो बाग पृष्ठ का सूत्र क्या होता पाई आर एल। तो यहाँ पर क्या है h और r है, तो हम r और h की सहायता से क्या l को निकाल लेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, माना तिर्यक ऊंचाई l है। तब यहाँ पर ये सूत्र बता दें मैंने शुरू में, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ पर 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, आगे में जुड़ा और यहाँ पर 36, यहाँ पर कितना आया 100। तो देखिए जब एल के ऊपर स्क्वायर हटेगा तो 100 के ऊपर क्या अंडर रूट आ जाएगा। ठीक, अब देखिए एल बराबर यहाँ पर कितना हो गया 10 मीटर। तो एल क्या निकल आया है 10 मीटर। अब हमको क्या निकालना है, अब निकालना है शंकु का बाग पृष्ठ। तो शंकु का बाग पृष्ठ से क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु का बाग पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल। तो ए शंकु के बाग पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र हो गया। अब देखिए पाई बराबर कितना लेना 3 देखिए ऊपर पाई बराबर 3.14
गुणे आर कितना है 6 और एल कितना निकाला 10। तो अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 188.40 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये क्या निकला बाग वेस्टी क्षेत्रफल। ठीक, अभी देखिए और क्या निकालना था, अभी निकालना है कि इसकी मतलब कितनी तिरपाल की लंबाई ज्ञात करना है। तो क्या करना है यहाँ पर देखिए आगे माना तिरपाल की लंबाई एल है। ठीक, अब देखिए तो 3 मीटर चौड़े तिरपाल का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 3 गुणा एल। तो देखिए यहाँ पर लिखा 3 गुणा एल और क्षेत्रफल कितना निकाला, अभी ये निकाला क्षेत्रफल कितना 188.40। तो देखिए एल बराबर 188.40 बटे 3। यहाँ पर गुणा में है तो यहाँ पर क्या है भाग में। अब जब हम इसका भाग करेंगे मतलब 3 का भाग 188.40 में देंगे, यहाँ पर 62.80 मीटर आ जाएगा। कटाई और सिलाई में अतिरिक्त तिरपाल कितनी लगी 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मीटर में है, यहाँ सेंटीमीटर। जब हम इसे सेंटीमीटर में बदलेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 0.2 मीटर। ठीक, अब तिरपाल की कुल लंबाई, तो यहाँ पर कुल लंबाई क्या हो जाएगी 362.80 प्लस 0.20। देखिए अभी ये निकले कितनी 3 मीटर चौड़े तिरपाल का की लंबाई 62.80। ठीक, और सिलाई कटाई में कितना अतिरिक्त लग रहा 0.02 मीटर अतिरिक्त। तो जितना अतिरिक्त लग रहा उसे भी जोड़ना पड़ेगा। तो जब हम इसे जोड़ेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर 63 मीटर इसका आंसर हो गया। ठीक, अब देखिए इसका अगला, अब इसका छठवां प्रश्न देखिए ऊपर लिखा है। इसका छठवां प्रश्न है शंकु के आधार की एक गुंबद की तिर्यक ऊंचाई और आधार क्रमशः कितना है 25 मीटर और 14 मीटर। इसकी बाक पृष्ठ पर 210 प्रति 100 मीटर स्क्वायर की तरह से सफेदीकरण का व्यय ज्ञात की। अब देखिए यहाँ पर हमको व्यय ज्ञात करना है। क्या क्या दिया, तिर्यक ऊंचाई दे रखी है देखिए और आधार का व्यास क्या क्या दे रखा है, तिर्यक ऊंचाई L इज इक्वल टू कितना 25 मीटर, आधार का व्यास कितना है 14 मीटर। देखिए मैंने बताया था व्यास वो होता है त्रिज्या होती है व्यास की आधी। जब व्यास को आधा कर देते हैं तो वह त्रिज्या कहलाती है। तो त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या R इज इक्वल टू 14 व्यास है और 2 का भाग दिया तो यहाँ पर 7 मीटर त्रिज्या निकल आई। ठीक, अब देखिए बाक पृष्ठ के लिए पाई आर एल। तो क्या शंकु का बाक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाए पाई आर एल। ठीक, अब देखिए यहाँ पर पाई का मान कितना रखना, यहाँ पर तो 22/7, जब तक अन्यथा ना कहा जाए जब तक 22/7 रखना है। ठीक, अगर वह अलग से कहे कि पाई का मान इतना रखिए यानी 3.14 तो 3.14 रखना, नहीं तो पाई का मान हर बार कितना 22/7। आर कितना है 7 और एल कितना निकाला 25। तो जब 7 से 7 कैंसर 22 गुणे कितना आया 550 मीटर स्क्वायर। अब देखिए अभी तो एक बाक पृष्ठ आया, यहाँ पर देखिए 210 रुपये प्रति 100 मीटर स्क्वायर
और सफेदी कराने का व्यय। अब देखिए यहाँ पर क्या 210 में 100 मीटर पर सफेदी होती है, तो 550 मीटर स्क्वायर पर सफेदी कराने में कितना खर्चा होगा। तो यहाँ पर क्या करना, 550 गुणे 210/100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, यहाँ से जीरो कैंसिल। कुल कितना है, जब 21 का गुणा 25 में करेंगे 1150 रुपये। यानी जब आपको 550 मीटर स्क्वायर पर सफेदी करानी पड़ेगी तो उसका कुल खर्चा कितना है, 1150 रुपये। ठीक, अब देखिए इसका अगला प्रश्न। अब देखिए इसका 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न देखिए ऊपर दे रखा है, एक बार इसे पढ़ लीजिए और समझ लीजिए। एक जोकर की टोपी का एक शंकु के आकार की है, जिसके आधार की त्रिज्या कितनी है, 7 सेंटीमीटर, और ऊंचाई है 24 सेंटीमीटर। इसी प्रकार की 10 टोपियों बनाने के लिए कितना घत्ता लगेगा। तो शंकु के आकार की जोकर की टोपी। ठीक, अब एक कितनी त्रिज्या इसकी कितनी है, ऊंचाई है यहाँ पर 24 और त्रिज्या है 7। ठीक, अब देखिए क्या दे रखा है, त्रिज्या r = 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई h बराबर 24 सेंटीमीटर। तो देखिए जब क्षेत्रफल निकालें बाकपृष्ठीय क्षेत्रफल तो क्या होता है, पाई आर एल। तो यहाँ पर अभी एल तो है नहीं, तो एल के लिए क्या करना पड़ेगा, L² बराबर h² प्लस r²। तो h कितना है 24 और r है 7। तो यहाँ पर देखिए 24 का गुणा 24 में किया, चौबीस का गुणा 24 में किया तो कितना आया, 576 और 49। जब इसे हम जोड़ें तो कितना आया कुल 5,625। तो एल बराबर √625। तो जब एल बराबर क्या 25 सेंटीमीटर। ठीक, अब इसकी तिर्यक ऊंचाई कितनी निकल आई, तिर्यक ऊंचाई निकल आई 25 सेंटीमीटर। अब देखते हैं शंकु का बाकपृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या होता है, शंकु का बाकपृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल। तो यहाँ पर पाई कितनी है 22/7 और आर 7 और एल है यहाँ पर 25। तो 7 से 7 कैंसल, क्या बचा यहाँ पर 22 गुणे 25। जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए एक टोपी के लिए आवश्यक घत्ता, यानी जब आप 7 सेंटीमीटर त्रिज्या 25 सेंटीमीटर तिरक ऊंचाई वाले शंकु का एक शंकु बनाओगे तो आपको 525 सेंटीमीटर स्क्वायर घत्ता चाहिए। अब इसमें पूछा कि 10 टोपियों के लिए, तो यहाँ पर क्या लिखना, 10 टोपियों के लिए आवश्यक घत्ता। तो क्या 550 में 10 का गुणा कर देना है, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 10 टोपियों को बनाने में कितना घत्ता लगेगा, 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए इसका आखिरी यानी 8वां सवाल। इसका 8वां सवाल देखिए ऊपर लिखा है, इसे अच्छे पढ़ के समझिए। क्या लिखा है, किसी बस स्टॉप को पुराने गत्ते से बने 50 खोखले शंकुओं द्वारा अलग किया गया। यानी कोई बस स्टॉप होगा उसे 50 खोखले शंकुओं से अलग कर दिया गया, यानी बीच में रख दिया है। प्रत्येक शंकु के आधार का व्यास 40 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 1 मीटर है। ठीक, यदि इन शंकुओं की बाहरी पृष्ठ को पेंट कराया जाता है तो पेंट की दर कितनी, 12 रुपये प्रति मीटर है। तो इसको पेंट कराने की लागत कितनी आएगी।
अब देखिए यहाँ पर क्या देगा, पाई बराबर दे रखा है 3.14 और अंडर रूट 1.04 का मान दे रखा है 1.02। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या दे रखा है, आधार का व्यास, आधार का व्यास बराबर 40 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या क्या होती, आप व्यास की आधी 20 सेंटीमीटर। तो जब हम इसे मीटर में बदलेंगे तो क्या होगा, 20/100 यानी मीटर। और ऊंचाई यानी एच कितनी है, 1 मीटर। तो एच और आर दिया तो यहाँ से त्रिज्या की ऊंचाई एल निकाल लेते हैं, h² + r²। आप इस सूत्र के बिना कोई भी सवाल नहीं रहा। देखिए ये सूत्र कैसे आया, जैसे ये शंकु है, ये इसकी ऊंचाई और ये त्रिज्या, तो त्रिज्या ऊंचाई और एल। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती, जो सबसे बड़ी भुजा होती एल उसका वर्ग इन दोनों वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो यहीं से ये वाला सूत्र बना है। एच कितना है 1 और त्रिज्या 0.2। तो यहाँ पर 1 + 0.4 तो 1.04 यहाँ पर आया 0.4 अंदर। और एल बराबर कितना, देखिए पेज में दिया है, ये 1.04 की जगह क्या रखना है, 1.02 मीटर। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर निकालना शंकु का बाकपृष्ठ का, शंकु का बाकपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, πr/l। तो पाई का मान कितना 3.14 रखना, और आर कितना निकाला, आर है इसकी 0.2 गुणे और एल है 1.02। जब इस सभी का हम लोग गुणा करेंगे तो कुल कितना आएगा, देखिए 6.456 मीटर स्क्वायर। अब ये तो होगा एक शंकु का क्षेत्रफल। अब 50 शंकुओं के लिए, क्योंकि 50 शंकुओं के द्वारा सड़क को अलग किया जाता है ना, 50 शंकुओं के लिए 6.0556 गुणा 50। तो जब इसका गुणा किया तो देखिए 32.028 पेन कराने की दर क्या, 12 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर। तो अभी कितना निकला 32.028 मीटर स्क्वायर। तो इसमें क्या करें, 32.028 में 12 का मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, देखिए 384.34 रुपये। तो आपका कुल खर्चा कितना होगा, 384.34। तो बच्चों आज की प्रश्नावली यहीं पर समाप्त होती है, और इसी प्रकार के सवाल और आगे के मैथ लगाने के लिए हमारे चैनल OTP स्टडी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि जैसे ही मैं अगली प्रश्नावली का वीडियो अपलोड करूं तत्काल आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।